अगर गीता को पढ़ लिया होता तो ये जो कैलेंडर तुम्हारे घर तक पहुंचा, आप पूछते जरूर कहां लिखा है ये गीता में। पूरी गीता में कहीं नहीं है। अगर गीता इसी का नाम है और ये गीता का सार है, तो कृष्ण अर्जुन से क्या कहते? भीम को जहर दे दिया, द्रौपदी का अपमान किया, मुझे सुई की नोक दिखा दी, मेरा अपमान किया, इन्हें इनका राज्य नहीं दिया, अच्छा हुआ। आज भी दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है और वो स्पष्ट कह रहा है सुच्यग्रेन दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। वो आज भी सुई की नोक दिखा रहा है तो अच्छा हो रहा है। और आगे भी तुम कुरुक्षेत्र के मैदान में मर जाओ तो अच्छा ही होगा। ये है क्या गीता? पर हमने गीता पढ़ी नहीं तो किसी ने कैलेंडर चिपका दिया हमारे घरों में और हमने लगा भी लिया। कोई भी हमें कुछ भी दे दे, कृष्ण जी के नाम पर कुछ भी बता दे, राम जी के नाम पर कुछ भी बता दे, हम प्रसन्न चिन्ह नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि हम अपने ग्रंथों को घर में रख तो लेते हैं, कभी उठा करके उनको पढ़ते नहीं है। अगर वास्तव में ये हिंदू जाति अपने ग्रंथों को पढ़ लेती तो आज जो पूरी भूमंडल से इसका खात्मा हुआ है, ये खात्मा होने वाला नहीं था। आप चिंतन करना, विचार करना, आप पूरी दुनिया में फैले थे। आज भी कोई पता लगा 2500 साल पहले हुआ और आज वे दुनिया में 156 देश बना करके बैठे हुए हैं। उनका इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि पता लगा हमारा जो नया वर्ष चलता आ रहा है 1,96,8,53,125वां वर्ष चल रहा है, 26वां मार्च में लगेगा, लेकिन हमारा कोई प्रभाव नहीं। प्रभाव किनका है? जो 2500 वर्ष पहले आए, आज 1 जनवरी उनका नया साल। बोलो, पूरी दुनिया मना रही है कि नहीं मना रही है? पूरी दुनिया मना रही, जबकि नया तो कुछ भी नहीं दिख रहा। पेड़ों पर पत्ते नए नहीं हैं, फूल नए नहीं हैं, फल नए नहीं हैं, प्रकृति नई नहीं है, कुछ भी तो नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। फिर भी नया साल। आप चिंतन करना, 2500 वर्ष वालों ने इतनी साख बना ली, जो 1500 वर्ष पहले आए उन्होंने इतनी साख बना ली कि वो दुनिया में 56 देश बना करके बैठ गए। आपके देश के अंदर अगर एक नूपुर शर्मा कोई बयान दे देती है तो 56 देशों का इतना दबाव बना कि उसे सरकार को अपने से निष्कासित करना पड़ा 6 वर्षों के लिए। और हम जो इतने वर्षों से फैले हुए, 4 वेद हमारे पास, दर्शन हमारे पास, उपनिषद हमारे पास है जी, यज्ञ जैसी संस्कृति हमारी, योग की संस्कृति हमारी, आयुर्वेद जैसी पद्धति हमारी, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान रखने वाले ऋषि हमारे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती हमारी, कृष्ण की धरती हमारी, बजरंगबली की धरती हमारी। न वीरों की कमी, न वीरांगनाओं की कमी, न धनवानों की कमी, न बलवानों की कमी, न बुद्धिमानों की कमी, लेकिन फिर भी सिमट करके हम अपने देश को भी पूरी तरह हिंदू देश नहीं कह सकते। इससे बड़ा दुर्भाग्य भी और कुछ नहीं हो सकता। ये केवल क्यों हो गया? ये इसलिए हुआ, राम को माना, राम की नहीं मानी। कृष्ण को माना हम लोगों ने, पर कृष्ण की, जोर से बोलो, हमने ऋषियों को माना पर ऋषियों की अगर मान लेते तो शायद बात कुछ और होती। आओ, बस ये कथा इसी बात को समझाने के लिए है। आपके जो महापुरुष रहे, जो दिव्य जन रहे, वो क्या थे, उनके एक निर्णय क्या थे, वो निर्णय जो उन्होंने लिए थे, क्या आज वो हमें उनके वंशज होने के नाते लेने चाहिए? अगर हम वो निर्णय ले लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा? बस इसी के लिए ये कथा है। मैं अनुरोध करूंगी आप लोगों से,
जीवन चलता रहेगा, सब कार्य चलते रहेंगे। थोड़ा सा समय, ये 7 दिन जो है अपनी कथा का, इसको निकालना जरूर। आपको लगे कि ये मेरे लिए आवश्यक है, मेरे परिवार के लिए आवश्यक है, और सबसे ज्यादा मेरे बच्चों के लिए आवश्यक है, जो हमारी पीढ़ी, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जिस पीढ़ी के चारों तरफ कुसंस्कारों की आंधी चल रही है, और उस आंधी में उस पीढ़ी को यही नहीं पता कि करना क्या है। अगर आपको लगे तो उन्हें साथ लेकर के जरूर आइएगा और इस कथा को सुनिएगा। निश्चित जो इस कथा को श्रवण करेगा और अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारेगा, ये कथा निश्चित उसका कल्याण करती है। ये मैं नहीं कहती, अपितु इस कथा के जनक भगवान श्री राम की गौरव गाथा को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं।